साथ है अमिश और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले 5 मिनट में नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के नए वीडियो में मंत्री का चेहरा और सोनू सूद की आवाज। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर बड़ी हलचल। कोरोना की थमी रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान आए 2,48,000 नए केस। कल के मुकाबले 20,000 कम आए हैं केस। पाकिस्तान में सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता हुई रद्द। 75 साल में पहली बार 30 मिनट देरी से शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले बड़ी राजपथ की सुरक्षा। 300 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। हर चेहरे की होगी पहचान। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार समेत 10 जगहों पर की छापेमारी। यूपी में गठबंधन सीटों का बीजेपी आज कर सकती है ऐलान। कल देर रात तक सीट शेयरिंग पर हुआ था मंथन। भगवंत मान। पंजाब में आम आदमी का चेहरा। 22 लाख से ज्यादा लोगों ने दी अपनी राय। पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान के बाद बड़ी कांग्रेस नेता नाना पटोले की मुश्किलें। नागपुर में शिकायत दर्ज, बढ़ाई गई घर की सुरक्षा। अभिनेता दिलीप ने अपने खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का किया रुख। कांड में आ सकता है नया मोड़। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पंजाब में रविदास जयंती के चलते आगे बढ़ी मतदान की तारीखें। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। पंजाब में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए अंशु बांगर। आप पर लगाए महंगे कैंपेन के दबाव बनाने के आरोप। अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प। कहा किसानों के भुगतान के लिए बनाया जाएगा अलग फंड। मुफ्त बिजली देने का भी किया ऐलान। विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। इंतजार अंसारी को मुजफ्फरनगर से सदर से टिकट। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्षता सारिता आर्य बीजेपी में हुई शामिल। नैनीताल से लड़ने वाली थी चुनाव। हत्या के आरोप में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी टली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 जनवरी तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। से निकाले गए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सोशल मीडिया के जरिए रहेंगी लाइव। कार्यक्रम का नाम होगा प्रियंका के साथ लाइव। गोवा में आज शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन का होगा ऐलान। कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। बच्चों में कोरोना वैक्सीन में मुंबई सबसे पीछे। अब तक सिर्फ 16% बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। बच्चों के वैक्सीनेशन पर राहत की खबर। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को लग सकती है कोरोना की वैक्सीन। उड़ीसा के भुवनेश्वर एम्स में 250 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। ओपीडी सेवा बंद करने का किया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए कश्मीर घाटी में प्रशासन सतर्क। गुलमार्ग से सैनिकों की कोरोना टेस्टिंग हुई शुरू। और अब चलिए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। आगरा के कुएं में गिरे एक सांड का रेस्क्यू करने जा रही पुलिस रेस्क्यू एम्बुलेंस पलटने से बाल बाल बच गई। आपको बता दें कि रेस्क्यू एम्बुलेंस में सवार आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में इलाज चल रहा है। बता दें कि पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मार्ग का है।
लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया के एक घर में अज्ञात कारणों से सुबह अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने से लगभग 20,000 से ज्यादा रुपए का नुकसान हो गया है। आग किन कारणों से लगी है अब इस बात का कोई भी पता नहीं चल सका है। मऊ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना के अंतर्गत 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पशुपालन महाविद्यालय में पशु और प्रसूति रोग विभाग के डॉक्टर एस माहौर ने बताया है कि गौवंश की दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भधारण एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके जरिए गौवंशों और बैसवंशी आबादी अभी तक केवल 30% का ही उत्पादन देती है, जबकि विकसित देशों में 100% गौवंश की आबादी कृत्रिम गर्भाधान करने का दुग्ध उत्पादन देती है। बता दें कि इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के भी कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार से 1 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी किसान भाई और पशुपालक जानते हैं कि पशुपालन को यदि उद्योग धंधे की तरह निरूपित करना है तो हम सबकी मंशा यह होना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान के माध्यम से हमारे दुधारू पशु जन्ने के 3 माह में वापस गर्भधारण कर लें, क्योंकि जब पशु का दूध उत्पादन बंद होता है तो उसके गर्भधारण करने के 3 महीने बाद वापस जन जाता है। तो श्वेत क्रांति का सपना तभी साकार होगा जब हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान भाइयों को, पशुपालकों को और हमारे जो युवा लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते हैं उसके तहत वो एक तरह से प्रेरित हों। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार के द्वारा यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं को गर्भधारण किया जाए और उनसे जन्ने के बाद अधिक दूध उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के डॉक्टर एस माहौर जो समन्वयक हैं, क्या कहते हैं? नो डाउट कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं का उत्पादन जो है बढ़ेगा, दुग्ध उत्पादन। अभी भारत में अगर सिनेरियो देखा जाए तो कृत्रिम गर्भाधान का जो कवरेज है वो 30% है, जबकि विकसित देशों में यही कवरेज 100% है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए एक बड़ा जो ड्रॉबैक है, कमी है, वो है एक शिक्षित AI तकनीशियन की। तो उसी सिलसिले में अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की ये योजना चल रही है, जिसमें हम ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण शिक्षित युवकों को यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण देते हैं। और यह प्रशिक्षण कुल 3 माह का होता है, जिसमें हम 1 माह का कक्षा प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद इनका 2 महीने का फील्ड में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ चेयरमैन इस मैत्री प्रशिक्षण के डॉक्टर BP शुक्ला सर मौजूद हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार के तहत ये बहुत अच्छी योजना लाई गई है और इस योजना का जो बेसिक उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी कोई इतनी सघन योजना हम नहीं बना पाए और जिससे कि हमारे यहाँ हर पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकें। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो हमारी देसी गाय है, जो देसी नस्ल की गाय है, उनका दूध उत्पादन कम होता है। विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा पशु संख्या है भारत में, पर दुग्ध उत्पादन पर व्यक्ति अगर हम देखें तो दूध की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। और ये तभी दूर हो सकती है जब हमारे सारे पशुधन जो है ये उन्नत नस्ल के सीमेन से अगर ये गर्भ धारण करें, अच्छे गौवंश उत्पादित हों तो दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और मऊआनी विधानसभा से पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य ने लखनऊ में पार्टी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के हाथों से भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद से डॉक्टर रश्मि आर्य के समर्थकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के कारण मैंने पार्टी को छोड़ दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन तक समाजवादी पार्टी से आपका प्रचार चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, चूंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां इतनी शानदार हैं कि जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। चूंकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूँकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनकी नीतियां ठीक है,
लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जी। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट न मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थे ही, लेकिन टिकट न मिलने के कारण भी यही है कि पार्टी बदलना? क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थे प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए थी कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि जिले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊरानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या? नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या मुख्य क्या बातें रही उसमें आने की? टिकट ना मिलना, या यहाँ के जो कुछ 2-4 लोग हैं पार्टी से जुड़ी उनकी वजह से, या तिलक चंद जी के यहाँ मऊरानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मकनपुर गांव में बाल विकास परियोजना CDPO आराधना के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के चलते दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि इस अवसर पर CDPO ने वीवीपैट मशीन के साथ EVM से सफलतापूर्वक मतदान करने की पूरी प्रतिक्रिया की सारी जानकारी दी, और इसके साथ ही साथ उन्होंने पोस्टर, बैनर और मतदाता जागरूक नारे के माध्यम से सभी दिव्यांग जनों को 27 फरवरी को मतदान करने की अपील भी की है। वो यहाँ के लोगों को जागरूक करना कि वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही अगर जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी कुछ दिन के लिए वो आइसोलेशन में रहें, 7 दिन के घर पे रहें, और जो लोकल वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास उसका सेवन करें। इसलिए हम MOIC से भी सलाह लेने की बात कर रहे हैं कि उनको ये सुविधाएँ दी जाएँ। ये क्षेत्र में जा करके लोगों से बताते हैं ये चीज़। हाँ। तो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं नहीं? हाँ, मोस्टली जो यहाँ पे यंगस्टर्स है, जो एक युवा आबादी है, तो उन लोगों के द्वारा तो इस बात को कंसीडर किया जाता है, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है कि जैसे मास्क लगाना, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर से आएंगे तो आपके लिए कंपल्सरी, हमारे लिए भी। तो अभी भी इसको थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा सबके लिए है। जिन लोगों के वैक्सीन नहीं लगी हुई हैं, क्या उन लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ लोगों की फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज ड्यू रह गई है, उनके 84 डेज पूरा हो गए, फिर भी उन लोगों ने नहीं लगवाया, तो अभी तेजवापुर में, मकनपुर में, छिंदरौली में जाकर उन्हें बुलवाया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के द्वारा, जिससे कि वो अपने डोज को आके अपने नज़दीकी केंद्र पर लगवा सकें। लखीमपुर खीरी में चुनाव को देखते हुए रूट मार्च किया गया, जिसमें अर्धसैनिक बल और प्रभारी निरीक्षक के साथ पूरा फोर्स तैनात रहा। बता दें कि इस रूट मार्च के जरिए लोगों को चुनाव के बारे में बताने की कोशिश की गई और इनसे शांतिपूर्वक चुनाव निपटाने की भी अपील की गई। इस रूट मार्च के में प्रभारी निरीक्षक महोदय और CO सिटी मौजूद रहे। और अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान होंगे। जी हां, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद भगवंत मान ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में पंजाब की सत्ता आएगी तो हम हमेशा पंजाब के लोगों के हित में फैसला लेंगे, हम किसी लालच या दबाव में नहीं आएंगे। भगवंत मान ने अपने बयान में कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा किया है, 2 गुना उत्साह के साथ काम करूंगा, गरीबों के हक में कलम चलाऊंगा, किसी चेले के लिए नहीं। हम सब की पहली जिम्मेदारी सरकार बनाने की है, इसके बाद युवाओं को नौकरी देनी है, पंजाब को पंजाब बनाना है। लंदन कैलिफोर्निया के सपने बहुत देख लिए। सरदार जर्नैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया।
दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे इस पर हथ रखी। मैं एक नवाणी माँ, जन्म देने वाली माँ सी। बाकी तैदियां मामा बाहरे बैठिया ने, बाहरे शीशबाज दी जांदियां ने। बाकी यही मेरी बोलबाणी आ भी मेरे बच्चे दे सिर ते लोको ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान पंजाब में सबसे बड़ा चेहरा है। संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत नेतृत्व में अच्छी पैठ है। अपनी शैली को लेकर मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में खासे लोकप्रिय हैं। जट सिख समाज से आते हैं, जिसका पंजाब में दबदबा है। युवा नेता भगवंत मान की साफ छवि और भाषण देने का अंदाज ही उनकी ताकत है। हालांकि आलोचक उन्हें अनुभवहीन बताते हैं और उन पर शराब की लत के आरोप भी लगाते हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के वास्ते चलाए गए अभियान जनता चुनेगी अपना सीएम के तहत पार्टी को 21.59 लाख प्रतिक्रियाएं मिली। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दलों में आप एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा की है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। बता दें कि मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।